हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? तो आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बड़ी ही प्लेजेंट हवा चल रही है। तो कल हमने एनिमल्स के बारे में जाना था, थोड़ा सा उनके बारे में मैंने बताने की कोशिश की थी। तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए दो सब टॉपिक्स और हम कवर करेंगे। एनिमल्स एंड देयर होम्स एंड एनिमल्स एंड देयर यंग वंस को हम क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं टाइगर। तो टाइगर कहाँ रहता है? देखिए फ्रेंड्स, टाइगर रहता है केव में। केव। इन सब चीज़ों को सबसे अच्छा सिखाने का मौका ये है कि तरीका ये है, आप अपने बच्चों को किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या ज़ू में लेकर जाएं और वहाँ आप अपने बच्चों को दिखाएं कि वहाँ ना जो केजेस या पिंजरे होते हैं उसमें जो एनिमल्स होते हैं उनको उसी की तरह के नेचुरल से, जो उसमें वो नेचुरली रहते हैं उसमें रखा जाता है उनको। तो उससे उनको बेटर समझ में आएगा। लेकिन अभी मैं आपको, मेरे पास एक ट्यूटोरियल बुक है बहुत अच्छी, तो उसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। टाइगर होता है वो केव में रहता है, टाइगर केव में। इसी तरीके से लॉयन रहता है डेन में, ठीक है। चलिए, अब बर्ड्स कहाँ रहते हैं? बर्ड्स रहते हैं नेस्ट में। ये तो आप इजीली दिखा सकते हैं कहीं भी, अगर आपके घर के आसपास पेड़ वगैरह हैं तो उन पर चिड़ियाएँ या जो छोटे मोटे बर्ड्स होते हैं अपने नेस्ट बना लेती हैं। तो आप उन नेस्ट को ना बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा कि देखिए ये नेस्ट हैं, ये बर्ड्स ने बनाए हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। अच्छा, हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल यानी तबेले में। तो ये हॉर्स स्टेबल में रहता है। ये भी आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे अगर जाएं तो वहाँ पे आपको दिख जाएंगे, जहाँ पे हॉर्सेस या पिट्ठू जो मतलब ट्रैवलर्स को नीचे से ऊपर तक लेके जाते हैं, तो उसमें वहाँ पे हॉर्सेस वगैरह स्टेबल में रखे जाते हैं। और काऊ रहती हैं शेड में। काऊ या बफलो ये सब शेड में रहते हैं। ये तो आप किसी भी अगर डायरी में लेके जाएंगे बच्चों को तो डायरी में आपको दिख जाएगा, गाय भैंस आपको शेड में दिख जाएंगी बहुत इजीली। या किसी गौशाला में भी आप लेके जा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको काऊ बफलोज शेड में दिखती हैं। शिप रहती हैं पेन में। पेन यानी एक छोटा सा अखाड़ा सा होता है जिसको वायरिंग करके रखा जाता है, उस वहाँ पे हम शिप को रखते हैं। और माउस का तो पता है आपको, बिल बना के रहता है होल में, ठीक है। तो डॉग रहता है एक छोटे से ऐसे कैनल, यानी जो पेट डॉग्स होते हैं। वैसे तो डॉग जो बेचारे स्ट्रे डॉग्स होते हैं तो सड़कों पे ही रहते हैं, लेकिन जो हमारे पेट डॉग्स होते हैं, जो अच्छी रिच फैमिलीज होती हैं, तो वो छोटा सा ऐसा लकड़ी का घर बना देती हैं डॉग, उसको रखा जाता है कैनल में। तो आइए अब हम शुरू करते हैं उनका यंग वंस के बारे में। ये बहुत कॉमन टॉपिक है और बच्चों को क्लासेस में ही पढ़ाया जाता है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो जो काऊ होता है उसके यंग वन को कहा जाता है काफ, यानी कि बछड़ा। काऊ के यंग वन को क्या कहते हैं? काफ। काऊ और काफ तो आपको इजीली किसी भी गौशाला में दिख जाएंगे। आप बच्चों को दिखाइए, बच्चे बहुत खुश होते हैं। चलिए, डियर के छोटे वाले को यानी कि यंग वन डियर के बच्चे को क्या कहते हैं? फॉन। FAWN, फॉन। शिप, फ़ोन तो पता ही है, फ़ोन के बगैर तो हम सब रह नहीं सकते। तो वो फ़ोन और ये फ़ोन। फ़ोन मतलब थोड़ा उसमें P आता है, इसमें FAW, मतलब एक तरीके से आप याद रख सकते हैं। शिप के बेबी को क्या कहते हैं? लैम्ब। इस पे तो बहुत सारी पोएम्स भी हैं, लिटिल राइम्स भी आती है, तो उसमें लैम्ब का जिक्र अक्सर आता है। डॉग के बेबी को कहते हैं पपी, ये सबको पता है, ये बहुत कॉमन सी बात है। और हॉर्स के छोटे वाले को क्या कहते हैं? कोल्ट। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कोल्ट, COLT, कोल्ट। और गोट के बेबी को क्या कहते हैं हम? किड। किड तो हम अपने बच्चों को ही बोल देते हैं किड्स। बफलो और काऊ दोनों के बेबीज़ को क्या बोलते हैं? काफ, CALF, काफ। चलिए, अब ऐसे बिल्ली के बच्चों को क्या बोलते हैं? किटन। इस पे तो बहुत सारी पोएम्स हैं, बहुत सारी पोएम्स किटन के ऊपर तो बनी हुई हैं बच्चों के। और लॉयन के बेबी को क्या बोलते हैं? कब। चलिए, अब हम उनकी क्राइज के बारे में जानते हैं। तो चलिए, ये इसको पढ़ाने का तो सच में तरीका है कि आप ज़ू में लेके जाइए और बच्चों को वहाँ पे उनकी आवाज़ें सुनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए आवाज़ कॉपी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक टॉपिक है जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है और बच्चों से इसके मतलब पूछा जाता है, तो थोड़ा थोड़ा मैं बताने की कोशिश करती हूँ। जो काऊ और डॉग होता है उसकी तो आप सुना भी सकते हैं। बाकी एनिमल्स के लिए तो फिर आपको जो है
किसी अच्छे ज़ू वगैरह में लेके जाइए तो वहाँ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैट के तो सबने सुना है म्याऊं। डॉग बार्क करता है यानी भौंकता है। चलिए अब स्पैरो का पता है चिर्पिंग, चिर्प। डक क्वैक 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 करती है। लॉयन रोर्स, गुर्राता है, गुर्र ऐसे। हॉर्स हिनहिनाता है, नी। कोक क्या करता है? कोक की आवाज़ भी हम में से बहुत लोगों ने सुनी होगी, क्रोज। एलिफेंट क्या करता है? ट्रम्पेट। काऊ क्या करती है? मूँ। डॉग क्या करती है? ब्लीड। और बियर क्या करता है? ग्राउल। और क्रो क्या करता है? कॉ। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक कवर हो गया है फ्रेंड्स। उम्मीद और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब एनिमल्स वाला तो हमारा एक बेसिक प्राइमरी लेवल का जो टॉपिक होता है, वैसे तो एनिमल्स का बहुत हायर लेवल है। अगर आप BSc MSc करें तो उसका तो कोई एंड ही नहीं है। लेकिन अभी जो मैंने बिल्कुल प्राइमरी लेवल यानी जो छोटे बच्चों के लेवल का एनिमल किंगडम पढ़ाया है, उसमें इतना ही पढ़ाया जाता है 2nd 3rd क्लास तक। तो वो मैंने सारा कवर करा दिया है। अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर प्रिपेयर करके आप लोगों को थोड़ा सा बता सकूं। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सबसे वीडियो बनाना, आप सबसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और अगर मेरे वीडियोस से अगर किसी की 2% भी हेल्प हो सकती है तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो चलिए इसी कामना के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। और मेरे चैनल को बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। आगे भी इस सपोर्ट को बनाए रखिएगा। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा और भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए आपका दिन शुभ हो, आपका सब अच्छा हो, इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे बताए हुए तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको अपने बच्चों को प्ले ग्रुप भी भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीरियसली, जो मदर्स वर्किंग नहीं हैं, जो मदर्स फुल टाइम मदर्स हैं, जो घर पे रहती हैं, वो तो आसानी से अपने बच्चों को सब कुछ सिखा सकती हैं। और बहुत अच्छा होगा, बच्चा आपके साथ रहेगा और आपसे ही सब कुछ सीख जाएगा। आगे मैं आपको मैथ्स के टॉपिक कवर करवाऊँगी। बच्चों को सिंपल तरीक़ों से एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे सिखाई जाती है वो भी बताऊँगी। बच्चों को मैथ्स की काउंटिंग, हिंदी के अक्षर, वो सब मैं बताने की कोशिश करूँगी। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।